ठीक है? मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिली, विनिंग प्रोडक्ट्स। और मुझे समझ आया कि यार ये जिस तरह इस बंदे ने मुझे पढ़ाया है और मैं जिस चक्रों से होकर आया हूँ, ठीक है? जितनी मैंने खुआरियाँ काटी हैं, जितनी मैंने नुकसान किया है, और जब मैंने उस बंदे की वीडियो देखी, तो मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कमाल का बंदा है। ये कमाल का बंदा जो है ना, इसको याद रखना है आपको। मैंने कहा यार ये क्या कमाल का इंसान है, ठीक है? इसने क्या पढ़ा दिया है यार, बेहतरीन कर दिया इसने, ठीक है? उसके बाद हुआ ये कि अब मेरा इरादा था कि मैं क्या करूँगा, मैं खुद सीखूँगा। मैंने और भी कुछ वीडियोज़ थी, उनको देखा, चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली। अच्छा, ये थोड़ा-सा आगे की तरफ हो गया। ये तब की बात है जब मैं आदिवासी ऑयल सेल कर रहा था और साथ-साथ मैं इस पे काम भी कर रहा था। अब जब आदिवासी ऑयल में मुझे था कि भाई मुझे प्रॉफ़िट आएगा, और जब मुझे लॉस हुआ, मुझे कुछ नज़र नहीं आया सिवाय उस शख्स के। मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर निकाला, मैंने उनको टेक्स्ट किया, और बाकायदा मैं उनके सामने रोया, ठीक है? मतलब कॉल-वॉल पे नहीं, मैसेजेस पे मैं उनके सामने रोया। मैंने कहा भाई मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। मैं इतना परेशान हूँ, मैंने ये काम किया था, मेरे साथ ये हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला प्रोडक्ट भेजो। मैंने उनको प्रोडक्ट भेजी, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला ये तुम क्या बेच रहे हो? मैंने कहा भाई एक बंदे से ड्रॉप शिपिंग मिली थी, मैंने इसलिए ये काम किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो इंतहा की फारिग प्रोडक्ट है, ठीक है? फिर मैं रोया, मैंने बोला सर मेरे 3 लाख रुपए लग गए हैं, मेरी हालत टाइट है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, मैंने तो ऑलरेडी किसी से लिए हुए हैं पैसे, ठीक है? और अब वो मैं मज़ीद कर्ज़ों में चला गया हूँ, मैं मेरा जीना हराम हो गया है। तो अब वो थोड़ा-सा उन्होंने मोटिवेट किया, ठीक है? थोड़ा-सा गाइड किया। अब उसी टाइम उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया। मैंने अब अपने ज़हन में रखा कि मैंने बोला अगर मैं सीखूँगा, तो बस इस बंदे से सीखूँगा, वरना मुझे काम ही नहीं करना। अच्छा, इस केस के अंदर मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, जिसको ये सारी चीज़ों का पता था। उसके सामने मैं शॉपिफ़ाई का नाम लेता हूँ ना, अभी भी उसको पता नहीं है कि मैं क्या बन गया हूँ। मैंने उसको सरप्राइज़ देना है, इंशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए। मैंने उसको कहा कि भाईजान, क्या कहते हैं, मैं जो हूँ ना वो शॉपिफ़ाई का नाम लो, मुझे गालियाँ देता है। बोलता तू शॉपिफ़ाई का नाम नहीं ले, तू इतने पैसे बर्बाद कर दिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो उनसे कोर्स लिया, ठीक है? और उनसे मैंने 10,000 का डिस्काउंट करवाया, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि उनको सारी कंडीशन पता थी। तो मैंने कहा भाई मैं इतने पे करूँगा आपको, ठीक है? उस टाइम जो है वो पाकिस्तानियों को लेते थे, अब नहीं लेते। तो 40,000 शायद मैंने पे किए थे, और मैंने उनसे फिर सीखना शुरू किया। जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, उनका नाम सर उस्मान है, ठीक है? मैंने इनसे सीखना शुरू किया, चीज़ें समझी, और ना क्या कहते हैं, फिर हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता हम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर एक वक़्त आया कि अब अल्लाह ने रास्ता खोला, तो एक मेरे साथ सिचुएशन हो गई। तो मैंने कहा कि भई सर के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अब सर ने पोटेंशियल देखा, तो फिर हम इस लाइन पे आ गए, ठीक है? और फिर स्टोर्स भी रन किए, और फिर ट्रेनिंग के अंदर भी आए। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, कमाल इंसान। मैंने सर उस्मान का नाम बहुत स्टार्टिंग के अंदर ना कमाल आदमी के नाम से सेव किया था, ठीक है? मुझे इतने कमाल का शख्स लगा था ये, कि मैंने उनका नाम सेव किया था कमाल आदमी के नाम से। और उस वक़्त सर की जो वाइफ़ थी ना, ठीक है? वो क्या कहते हैं, एज़ एन असिस्टेंट या एज़ एन एडमिन काम करती थी। बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात है, जब ये स्टार्ट हुआ था नेक्सेरा। तो मैंने एक मर्तबा, अच्छा मैं बहुत क्यूरियस होता था, मैंने इतना परेशान किया सर को, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो एक मर्तबा सर रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मैंने इनकी वाइफ़ को मैसेज किया। मैंने कहा, "भई सर रिप्लाई नहीं कर रहे।" तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा वेट करें, वो इतनी एफर्ट आप लोगों के लिए करते हैं, इतना वो टाइम देते हैं, अगर थोड़ा-सा लेट रिप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा? तो उस वक़्त मैंने उनको तो थोड़ा-सा है ना अजीब-सा रिप्लाई दे दिया, और सर उस्मान का स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने, कि मैंने इनको मैसेज किया हुआ है। उन्होंने पढ़ लिया। अच्छा मुझे नहीं पता था सर की वाइफ़ है। मैं तो उनको एक एडमिन समझ रहा था। तो उन्होंने पढ़ लिया कि भाई क्या कहते हैं, ये तो है ना, अल्लाह आपका भला करे, कमाल आदमी के नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है, तो फिर सर ने बाद में बताया कि मुझे ये मेरी वाइफ़ है। फिर आगे इंशाल्लाह जो अल्लाह ने असबाब पैदा करने थे, वो हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पे हैं कि बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, ठीक है? और कुछ न कुछ कोशिश की है कि आप लोग को भी करें। अब अगर इस जर्नी ने आपको कहीं न कहीं इंस्पायर किया हो या ना भी किया हो, ठीक है? तो आपने माशाल्लाह बोल देना है। अल्लाह पाक
मेरे लिए आफियत वाले मामलात करे, अल्लाह नजर से बचाए और अल्लाह आप लोगों के लिए भी बेहतर करे। ये मेरी एक लंबी सी जर्नी थी जो कि आज से मैंने कोई 10 बैचेस पढ़ाए हैं। इनमें से किसी एक बैच को भी ये मैंने सब डिस्कस नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ माशाल्लाह, थैंक बैच यू सर। इमरान भाई करने पे कर दिया, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। वरना कभी नहीं किया मैंने। और ये जुर्रत भी नहीं की होगी किसी ने आपसे पूछने की, है ना सर? नहीं, मैं 5 स्टार्टिंग में कहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया ये शेयर। ये पता नहीं आज कर दिया मैंने, ठीक है, और शायद सर गुस्सा कर गए। नहीं सर, आपकी जर्नी काफी काफी मैं बताऊं हमारे कोलीग्स देख रहे हैं। मैं ये क्यों आपसे पूछ रहा था, इसलिए कि मैं काफी डिमोटिवेटेड था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ट्रस्ट मी, बाय गॉड, आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट थैंक यू वेरी मच, आई गोना क्विट दिस सेक्शन, ट्रस्ट मी। ये मैं वुजू में बैठा हूँ, और ये मैं आज सर आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। सिंस लास्ट नाइट I was thinking and planning to tell you today in session that Sir Manan, thank you very much. I want to quit. अच्छा, मैं आपको एक ठीक और चीज है, बताऊं। उसकी जी तो, लेकिन आपकी जर्नी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट भी किया है। और इधर जितने भी दोस्त बैठे होंगे, मैं समझता हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन से उनको भी बड़ा फायदा हुआ होगा। और मैं अगेन मोटिवेट हो गया हूँ सर। उस्मान को देखते हैं तो मोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन जो है ना, एक चीज आप आई बिलीव अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट नो कि आपने मुसाफरी, जिसको हम मुसाफरी कहते हैं, वो काटी है या नहीं काटी। बट हम सही। एक्सपर्ट हैं मनान भाई। हम जब जॉब करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हम्म। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी यहाँ पर काम किया है। ठीक है। तो एक्सपैट जो लाइफ गुजार रहे हैं ना यहाँ पे, वो ये है कि 8 से 5 नहीं है, 8 से 6 है। एंड समटाइम्स यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, कि आपने 8 बजे पहुंचना है, तो 6 बजे जागना है, 6:30 तक आपने, पौने 7 तक तैयार होना है, फिर नाश्ता करना है। यकीन माने, कभी कभी ऐसी हाल भी होता है, चाय का कप हाथ में होता है, खुदा की कसम। ये भी नहीं है कि अल्लाह माफ करे, बहुत लोअर लेवल की जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ अल्लाह ताला से। और इन दोस्तों की तरह जो देख रहे हैं, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ सेटिस्फाइड है। बट हमें ना टाइम नहीं मिल रहा। अब आप कहते हैं आप टाइम निकालें, हम कोशिश करते हैं टाइम निकालने की। वल्लाह अज़ीम, ये बात मुझे उस दिन बाकील भाई कह रहा था, बड़ा परेशान था। मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हूँ, फहीम भाई के साथ भी। वो कह रहे थे इमरान भाई आप तो और बात कर रहे हैं, मैंने तो प्रोडक्ट हंट ही नहीं किया। मैंने कहा अकील भाई कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे हैं, प्रोडक्ट हंट ही बहुत आसान काम है, हो जाएगी। काफी परेशान था बेचारा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जॉब है, फिर आपको कभी आपका डायरेक्टर लेवल का बंदा कहता है यार 1 घंटा रुक जाओ, फिर आप आते आते 9 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। अल्लाह जानता है, आपका जिस दिन सेशन होता है, मैं अब कह नहीं सकता, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। खाना ये मेरे साथ है समझे ना, खाना अभी खाया नहीं है। और ऐसा खाना है कि मतलब बाजार मैं से आपको खरीद बताता के आए हूँ। कि यार चल घर वाला है। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, इस पर आप हमें एक लेक्चर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप मैं आपको कंटिन्यू करें। बताता आई एम सॉरी। हूँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मेरी तो ये कोई जर्नी है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये कुछ भी नहीं है, सही है। सर उस्मान जब यूएई पहुंचे थे ना, वो खुद बताते हैं, भाई 100 के अंदर, और 3 दिन बाद ईद है, फैमिली साथ है, उनकी वाइफ दुबई के अंदर है, जेब के अंदर 100 dirham बचा हुआ है, और वो 100 dirham भी शाम में खर्च हो जाएगा। और एक स्टूडेंट, एक टीचर है, टीचर, ठीक है, ट्रेनर है, ट्रेनर के अंडर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वो वहां पर अमेजोन वगैरह शायद पहले पढ़ा रहे थे, कहीं यूएई के अंदर ही एक जगह, या शॉपिफाई पढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। और उनके जो स्टूडेंट्स थे, या फिर बजट नहीं था, या फिर शायद उनके पाकिस्तान के स्टूडेंट जो दुबई आ गए थे ना, वो उनके साथ मिले थे, हाँ। उनके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स दुबई आए थे, तो उनकी वहां मुलाकात हो रही थी। अब एक सर है, एक टीचर है, ठीक है, उसकी जेब में 100 dirham है, ठीक है। अब वो किस मुंह से अपने स्टूडेंट से डिमांड करेगा इनिशियल स्टेजेस पे, जिस वक्त वो आए थे, कि भाई मेरे पास से 100 dirham पड़े हुए, ठीक है। इवन के एक सर को कहीं जाना होता था, तो सर अपने स्टूडेंट को कॉल करते थे कि यार यहाँ चलना है, तुम फ्री हो? तो उनको तो ये था कि हाँ यार, सर सिर्फ टाइम दे दे, नॉलेज भरपूर,
सही है, इतनी नॉलेज, लेकिन वो असबाब नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, तो बात टाइम की, असबाब की, ठीक है, ये सारी चीजें जिंदगी के अंदर मैनेज करनी पड़ती हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अब एक चीज आप लोग समझें, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस की, ठीक है, अभी इमरान भाई माशाल्लाह आपकी एज मेरे से ज्यादा है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। आपकी उम्र आई गेस 40 तकरीबन 40 तो होगी। आपने 20 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है, ठीक है, और 20 साल की उम्र से आपने काम शुरू किया, आप 10,000 पे लगे होंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब 20 साल बाद आप इस लेवल पर है कि जहां पर आप 5,000 कमा रहे होंगे, 8,000 कमा रहे होंगे, 20 पैसे कम कमा रहे होंगे। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से कि हमारा बिजनेस हमें चंद ही लम्हात के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिए हुए, और या तो टाइम ही ना दिए हम लोग, ठीक है, और उससे हमें एक अच्छी इनकम बन जाए। ये दोनों चीजें मैच ही नहीं करती। एक तरफ आप अपने 20 साल दे रहे हो, ठीक है, जहां पे आप 8,000 दरम पे पहुंच रहे हो, सही है, या 9,000 10,000 दरम पे पहुंच रहे हो, सही है, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने बिजनेस के अंदर थोड़ा सा टाइम भी ना दूं, ठीक है, या तो मैं टाइम मैनेज ना करूं, सही है, और मैं जो हूं वो कमाना शुरू हो जाऊं, और अगर मैं ना कमाऊं तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊं। तो इसका सॉल्यूशन दुनिया में किसी शख्स के पास नहीं है। इस चीज को आप लोग समझ लें, दुनिया का कोई शख्स आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। भाई हम लोगों के पास कहीं ना कहीं टाइम निकल आता है, अगर हम निकालना चाहें किसी ना किसी तरीके से। मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ कि आप लोग जो हैं वो बहुत बिजी हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब्स वगैरह होती है ना, ये अल्लाह माफ करे, ये इंसान को बैठने नहीं देती, सही है। तो अब अगर इंसान को अपनी लाइफ को चेंज करना है किसी ना किसी पार्ट पे आके, तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ ना कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी। यहां पर आके एक सिंपल सी बात है, फहीम भाई हसनैन की मदद नहीं कर सकते। हसनैन खुद ही करेगा जो हसनैन को करना है। अब हसनैन उसके लिए कुछ भी करे, ठीक है, वो हसनैन पे डिपेंड करता है, टाइम निकाले, एक्स वाई जी। अच्छा मैं आपको एक और चीज, चले एक और थोड़ी सी मोटिवेशन समझने देता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है नेक्सेरा स्कूल का, ठीक है, मेरे साथ वो पिछले 1.25 महीने से है, 1.5 महीने से हर हफ्ते हमारी क्लासेस होती हैं, उसके साथ मेरी मीटिंग होती है, ठीक है। आप यकीन करें उसने नेक्सेरा स्कूल से सीखा है, मेंटरशिप का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, नेक्सेरा स्कूल से सीखा, प्रोडक्ट उठाई, सेल की, ऑर्डर आए, बोलता है सर ऑफिस में होता हूँ बहुत मुश्किल होती है, कहीं ना कहीं मैनेज करता हूँ। उसके बाद सर मैं क्या करता हूँ, मुझे जब जब टाइम मिलता है तो मैं ना उसके अंदर क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, थोड़ा था सर, थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ ऑफिस के अंदर ही, ठीक है, और उसी के अंदर जो जो टाइम मिलता है ना कहीं हंटिंग करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, ठीक है। अब सर हुआ ये कि जब मैं एफर्ट कर रहा था मैंने थोड़ी सेल्स भी जनरेट कर ली, ठीक है, मैंने उसको गाइड वगैरह भी किया। तो बोलता है सर मेरी ही उसके अंदर फर्म के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बोलता है सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने देख लिया कि मैंने शॉपिफाई पे सेल उठाई है। आप देखें अल्लाह रास्ते कैसे खोलता है जब इंसान एफर्ट करता है। आई नो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आपने खुद से कहीं ना कहीं मैनेज करनी है। और इस चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप किस तरीके से दिन का 1 घंटा निकालें, दिन का 1.5 घंटा निकालें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वो कहता है सर उन्होंने मेरी सेल्स देख ली, ठीक है, और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। तो फिर मैंने थोड़ा सा बताया कि मैं इस तरीके से मेटा पे मार्केटिंग करता हूँ, टिकटॉक पे मार्केटिंग करता हूँ। तो सर जैसे ही उनको पता चला कि मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरी पोस्ट तो छोटी थी, ठीक है, या एक नॉर्मल पोस्ट पे था, सर मुझे उन्होंने मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी दिया है कि यार तुम जो है उस मार्केटिंग भी संभालोगे, शॉपिफाई स्टोर भी संभालोगे, ठीक है। तो अब उसने एफर्ट की, कहीं ना कहीं बेचारे ने टाइम निकाला, सही है, और वो इस लेवल पे पहुंच गया कि जहां पर अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरक्की होगी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ना मैं उस पर मोटिवेट कर सकता हूँ, ना मैं इस पर आपको गाइड कर सकता हूँ। इवन कि अगर आप किसी क्या कहते हैं उसको, जो गाइड वगैरह करते हैं, कंसल्टेंट, ठीक है, अगर किसी कंसल्टेंट के साथ भी आप बैठेंगे ना, ठीक है,
वो भी आपको उस लेवल का गाइड नहीं कर सकता जब तक आप अपने एंड से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ना करें। अगर आप ये जो जॉब कर रहे हैं, अगर इसकी बेसिस पे साइड इनकम चाहते हैं, ठीक है? या फिर आप जो है इससे निकलना चाहते हैं, तो आपने टाइम तो देना पड़ेगा। ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। दिन का अगर आप 1.5 घंटा अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो फिर आपने इस बारे में सोचना ज़रूर है कि यार मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा? हसनैन आप कराची से हो? नहीं सर, मैं सिंध नवाबशाह से हूँ, हुँ। इंटीरियर। हसनैन भाई जो है हसनैन भाई ये दुकान पे काम करते हैं, शॉप पर किसी होते हैं, ठीक है? हसनैन भाई मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे रहा हूँ। वो शॉप पर मैं होते हैं। मेरा अपना बिज़नेस है। हाँ, मतलब शॉप पर ही है ना? हाँ, मैं टाइम शॉप ज़रूर पर ही होते हो निकालता हूँ ना? सर, सुबह से वहीं होता हूँ। वहीं पर होते हैं, ये सुबह से शॉप पर होते हैं। अपना काम तो और मुश्किल है जॉब के मुकाबले। हमें लगता है कि जॉब बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अपना काम बहुत मुश्किल है जॉब के मुकाबले। क्योंकि आपने अब बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को अपने अंडर काम करवाना होता है। बहुत सारी फटीकें आपके सर पे होती हैं। इसके बावजूद भी ये क्या कहते हैं अपना लैपटॉप वहाँ लेके जाते हैं, अपने लैपटॉप पे एफर्ट करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। आप अपने हर बंदा अपने एंड से 100% दे रहा है। इमरान भाई भी दे रहे हैं, फ़हीम भी दे रहा है। इमरान भाई इवन के आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी शेयर की हैं, जावेद ने की हैं। सलाउद्दीन छा गए, शाब छा गए, हसनैन हसनैन अच्छा मैं जिसका नाम ले रहा था ना, कि एक स्टूडेंट था कि जिनके साथ मैं लाइव आया था, वो हसनैन साहब थे, कि जिनके साथ आया था इन्होंने मुझे कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर हम बैठे, हमने बात की, आपकी प्रोडक्ट फाइनल है हसनैन? माशाल्लाह 4 हैं। हसनैन की प्रोडक्ट फाइनल हो गई। अब ये हसनैन हो गया, सलाउद्दीन ये मेरे जानने वाले नहीं है, ठीक है? ना ये नेक्सेरा के जानने वाले हैं, ना ये हमें कमा के देंगे, ठीक है? ये जो करेंगे ये अपने लिए ही करेंगे, ठीक है? तो अब बात ये है कि आपने थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालना है, सही है? नहीं दे सकते, ठीक है, दिन का 1 घंटा दें। ये बिज़नेस जब स्टेबल हो जाएगा ना, तो आप दिन का आधा घंटा भी देंगे ना, तो ये बिज़नेस चलेगा। एक स्टूडेंट मुझे रात अभी आज की बात है, एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है, "सर, रात को कैंपेन चलाई, सो गया।" अगर आप बोलते हैं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन था। बोलता है, "सर, रात को कैंपेन चलाई और सो गया, सुबह उठा 6 ऑर्डर आए हुए थे।" ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, लेकिन आपको स्टार्ट के अंदर टाइम देना है। जहाँ आपने टाइम दे दिया, तो आप फिर किसी भी मार्केट के अंदर इस काबिल हो जाएँगे कि कहीं न कहीं आप अपना बिज़नेस खड़ा कर सकेंगे। मेरा एक मानना ये है कि आज के लिए इनफ है। बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है? तो अगर कहते हैं माइंड है तो मैं पढ़ा देता हूँ टिकटॉक से ये फर्दर, अगर नहीं तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेते हैं। क्या कहते हैं आप नहीं लोग? सर, चाहिए, चाहिए पढ़ना पढ़ना है। और कौन है? सर जी पढ़ाइए सर, कंप्लीट हो जाएगा ना सर टिकटॉक। अच्छा, अच्छा, अच्छा वो अच्छा अब ये हैंड रेज़ कर लेते मोटिवेशन हैं आ सब, गई है, जो भी सर मेरा तो मोटिवेशन आ हैंड रेज़ गई कर है लेते हैं मेरा जिसको तो भी वो चाहिए। हुआ ही नहीं, अकाउंट में सर कुछ टुडे बना ही थर्सडे नहीं है। सर। हाँ जी, जैसा कहें आप लोग। जी जी। छुट्टी दे मैं दें अपनी सर। कोचिंग क्लासेस कंप्लीट कर रहा हूँ सर। होस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मुझे अलाउ करें स्क्रीन शेयरिंग। हमारी होस्ट सही ना गई हो। मेरा तो टिकटॉक ही अच्छा, निकल अच्छा रहा वो है। यहाँ पर थी। आप होस्ट हैं अब। ठीक है। अच्छा वो यहीं पर थी तब से। एक काम करते हैं, वो जो क्या कहते हैं लास्ट का पार्ट था ना, वो और जो है क्या कहते हैं थोड़ी-सी केपीआईज़ को पढ़ लेते हैं। वोटिंग कर लें क्योंकि आज जो है ना वो अब जो करना था, जो बातें करनी थी कर दी अब आप लोग बता दें कि आप लोगों में से कौन-कौन है भाई जो चाह रहा है कि आज अभी क्लास हो, ठीक है? वो काइंडली हैंड रेज़ कर ले। सर जिनके टिकटॉक हम यहाँ पे नहीं देख बने लेंगे। हुए उनको बना देना, उनको क्लियर करें। मेरा टिकटॉक नहीं बना, मैं अब काम नहीं कर सकता उस पे। अहमद नज़ीर, मेरा आपको अभी टिकटॉक नहीं क्या कहते हैं एड्रेस भेजा तो है? ईमेल एड्रेस नहीं भेजा आया, है ना?
वो लॉगिन किया तो आप कुछ स्क्रीनशॉट भेजिए, चेक करें ना, फिर भी वो कहता है बिजनेस अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, मैं कल करवा देता हूँ, कल ही बनवा देता हूँ, ठीक है। और मुझे लाइव दें तो थोड़ी देर मुझे भी थोड़ा गाइड करें। मैं भी एक ठीक होगा, नेक्सेरा कल का कल टॉप कर का लेते हैं, स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, पता नहीं कैसे बनूंगा। कल कर लेते हैं, नो इशू, डोंट वरी। आजकल नहीं, वही ना, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता कुछ भी। अभी आप किस स्टेज पर हैं? क्रिएटिव लिस्टिंग हो गया आपकी? वो तो हो गया, क्या चीज? क्रिएटिव और लिस्टिंग पे काम हो गया? अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स जरा भेजी है, एक नजर जरा मारे, अभी मुझे बताएं थोड़ा सा। ठीक है, प्रोडक्ट फाइनल करते हैं इंशाल्लाह, लिस्टिंग और क्रिएटिव पे काम करते हैं, सही है। तो कल जो आप है मुझे वो, टाइम दे, कितने बजे मिलेंगे मुझे? जुम्मे के मैं बाद? आपसे मिल तो नहीं सकता नहीं, जुम्मे क्योंकि के बाद हमारे ना। बॉर्डर का इशू है। मीटिंग पे बात कर लेंगे, ठीक है। नहीं, मिलना ही, वही मीटिंग की बात कर रहा हूँ। जी जी, कल आप मुझे मैसेज करें इंशाल्लाह, कल एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करके मैं आपके साथ लाइव आ जाऊंगा। चल ठीक, ओके, मुश्किल नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, मैंने भी मीटिंग करनी है आपसे लाइव ना, तो जरा कल आप टाइम आप, निकालिएगा। कल इंशाल्लाह तबारक व तआला। मुझसे बात करे, कल सर किस टाइम पे करूँ? फोन कटा उसके बाद अब फोन ही और लगा। जुम्मे के बाद मैं अवेलेबल ही हूँ इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है सर। सर बात कर। अच्छा प्रोडक्ट जी, मुझे हंटिंग में अभी बताएं। मैं एक प्रोडक्ट हंटिंग कर तो रहा हूँ, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी ये लड़कों जिन्होंने 4-4 दिन के अप्रूव हो चुके हैं, अगर थोड़ा सा सोर्स बता दें, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं, मतलब मैं मेटा से भी देखा है, इंस्टा से भी देखा है, और टेमो पे भी जाके देख रहा हूँ, सारा कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट अभी कोई फाइनलाइज हो नहीं पा रही है। तो मुझे अब आइडिया नहीं हो रहा कि बाकी जो लड़के कर रहे हैं वो कौन से प्रोसेस से वो निकल रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अप्रूव करवा लिए हैं। थोड़ा सा अगर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें तो वो हमें भी जरा आसानी रह जाएगी। ये भाई शाह फोन भाई है। बैठा है, शाह भाई बैठा है। जी सर। शाह भाई थोड़ा सा बताएं, आपने किस तरीके से किया है? सर मैं एक्चुअली जो है ना टेमो पे जाता हूँ मोस्टली। टेमो पे जाके जो भी मुझे कोई वॉच वगैरह मिल जाती है तो जो अच्छी हो तो उसको मैं पिक कर लेता हूँ। उसी वॉच पे मैं जो है ना फोटो सर्च कर लेता हूँ। तो उसमें जब मैं फोटो सर्च करता हूँ तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। तो फोटो फिर कहाँ सर्च उसमें से करते हैं? जो हाँ फोटो कहाँ सर्च करते हैं? टेमो पे ही? टेमो पे सर। टेमो पे सर, फिर अच्छा। उसको जो है ना, जी सर, जो आपका जो क्राइटेरिया था जो आपने वो प्रोडक्ट हंटिंग के क्लास में बताया था उसी क्राइटेरिया के साथ एक एक को मैच करता हूँ। जो मुझे बेस्ट लगे तो जो उसके साथ मैच होता है तो उसको मैं उठा के जो है ना आपको सेंड कर देता हूँ। कितनी प्रोडक्ट अप्रूव हुई है आपकी? 36। कितनी हुई है? 36 टोटल 36 हुई थी, फिर लास्ट में अभी जो आपने काम करने के लिए वो 6 प्रोडक्ट्स थे। 36 प्रोडक्ट अप्रूव हुई है इनकी, ठीक है। तो मेरे अब 6 फाइनल हुई। इनिशियली एक मिनट मुश्किल, सर, शरीफ सलाउद्दीन, सलाउद्दीन नहीं, शहाब है। ओ सॉरी शहाब, मैं पूछ सकता हूँ कुछ? जी जी, जी पूछे। बिल्कुल। अच्छा, टीमों पे सर्च करते हैं, टीमों पे तो हमें भी पिक्चर मिल जाती है, लेकिन ये कैसे डिसाइड हो कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है? समटाइम्स मुझे लगता है सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया के ऊपर तो नहीं उतरती, तो क्राइटेरिया को किस तरह वो मैच करते हैं? आप देखें, उसमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना आप उसको स्क्रॉल करें तो आपको स्क्रॉलिंग में आपकी नज़र से जब गुजर जाती है ना कोई अच्छी भी जो प्रोडक्ट है, आपको अपनी नज़र से ही पता चल जाए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी है कि नहीं। फिर आप अपने क्राइटेरिया के साथ जो है ना उसको मैच करें, तो अगर वो क्राइटेरिया के साथ मैच करती है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब कभी भी आप पहली मर्तबा या कुछ अरसे तक, यानी स्टार्टिंग के जो आपके डेज होंगे, उसमें आप हंटिंग करेंगे तो जिस प्रोडक्ट को आप देखेंगे वो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी। हर प्रोडक्ट आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को आप देखेंगे आप कहेंगे क्या प्रोडक्ट है। लेकिन ये सिलेक्शन जो है, ये आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट के अंदर आएंगे आपको समझ आएगी कि यार ये प्रोडक्ट तो पुरानी है, ठीक है, यार इससे अच्छी प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, सही है। तो तब आप जो है वो बेहतर प्रोडक्ट फाइंड करने के काबिल होंगे। तो इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है।
जितना टाइम आप देंगे, आपके सामने से, आपकी नज़र से प्रोडक्ट गुज़रेगी, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल लेके चल लो, सही है? हाँ आपके जी। सामने सिर्फ़ एक प्रोडक्ट है, सही है? मिसाल के तौर पे आप जाते हो, सही है? हाँ जी, खैरियत है, किधर रह जानवर गए? जानवर लेने के लिए आप जाते हो, ठीक है? आपके सामने एक गाय आती है, हो गया? खूबसूरत है, ठीक है? आप कहते हो ये खूबसूरत है, लेकिन जब आप उससे खूबसूरत गाय देखते हो, तो आप कहते हो नहीं यार ये पहली वाली इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है। फिर आप तीसरी पे जाते हो तो आपको समझ आता है कि यार ये दोनों इतनी खास नहीं थी, इनसे अच्छी अवेलेबल है, ठीक है? तो आपने उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आपको पुरानी जो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको थोड़ी-सी फारिग लगने लगें। तो जब आप इस लेवल पे आओगे कि आपको कुछ प्रोडक्ट फारिग लगने लगेंगी, कुछ प्रोडक्ट आपको क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं लगने लगेंगी, तो फिर आप ये समझ लेंगे कि आप एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, कि जहाँ पर आप मज़ीद एफर्ट करेंगे तो आप प्रोडक्ट हंट करने के काबिल हो जाएँगे। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने एक लिस्टिंग आती है, ठीक है? अब एक ऑप्शन तो ये है कि बैठ के तेमू को एक्सप्लोर करते जाओ। तेमू का एक एल्गोरिदम है। तेमू का एल्गोरिदम क्या करता है कि आप जो चीज़ अपनी सर्च कर रहे होगे, वो आपको उसी की बेसिस पे सजेशंस देता जाएगा। क्योंकि उसको तो नहीं पता कि मन्नान साहब प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आ रहे हैं। उसको लगता है कि मन्नान साहब प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिज़ल्ट शो करवाता है, ठीक है? जो आप यूजुअली देख रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लोर नहीं करना। आपको ये प्रोडक्ट नज़र आई, आप उसकी लिस्टिंग को ओपन करो, उसके सेलर पे जाओ, देखो उस स्पेसिफिक पर्सन ने कितनी आईडीज़ कितनी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं, ठीक है? जितनी लिस्टिंग्स ओपन करोगे, उसके सेलर्स को ओपन करो, इसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक और चीज़, उन्हीं प्रोडक्ट से कीवर्ड उठाओ, उन प्रोडक्ट्स के नाम उठाओ, उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड उठाओ, जाके अली एक्सप्रेस पे सॉरी इंस्टाग्राम पे सर्च करो। इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, आपको वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, आपने उन आईडीज़ को ओपन करना है। तो जब आप उनकी आईडीज़ को ओपन करोगे, तो वो आपको वो लोग मिलेंगे जो कि प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो जब वो प्रोडक्ट की सेलिंग करने वाला या प्रोडक्ट का सेलर आपको मिलेगा, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली वो एक प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहा जो कि आपने सर्च किए। ऑब्वियसली उसके अंडर आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट आ जाएँगे जो कि वो सेल कर रहा होगा, तो आप वहाँ से आइडिया लेंगे और जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। परफेक्शन की तरफ किसी एक शख्स ने भी नहीं जाना, नहीं जा सकते कि यार पहली ही प्रोडक्ट ऐसी ही भेज दोगे कि मैं तो है ना मेरा दिल बाग-बाग हो जाएगा और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होना। इट टेक्स टाइम। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर फॉर द वेरी फर्स्ट डे दिन के अगर एटलीस्ट 2-2 घंटे भी प्रोवाइड किए जाते, ढाई-ढाई घंटे भी प्रोवाइड किए जाते फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग, अभी तक बहुत सारे लोगों की प्रोडक्ट फाइनलाइज़ हो जाती, ठीक है? मैं 2 घंटे उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट हंटिंग की जा रही है। तो इस लेवल पे आप अच्छे तरीके से काम कर सकते थे और प्रोडक्ट भी अप्रूव हो जाती। तो इस पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? बाकी जो आपकी क्लास होगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टिकटॉक को कवर कर लेंगे। फिर हमारा इंशाल्लाह मेटा स्टार्ट होगा, सही है? तो तब तक जो है वो क्या कहते हैं कोशिश ये करनी है। अच्छा एक और चीज़, सलाहुद्दीन हो गया जी सर। और हसनैन हो गए, शहाब हो गए और 2-3 3-4 और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिएटिव्स पे काम करना शुरू कर दिया है और वो अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है? और मीनव्हाइल अब जैसे कल फ्राइडे है तो कल तो लॉन्च करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट वीक अपने स्टोर्स को लाइव करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ कामयाब हो सकता है कुछ कामयाब ना हो। हमारा एक ऐसा बैच भी गुज़रा जिसके अंदर कोई 15-20 स्टूडेंट्स थे, सब सेलर निकले। सबने लाइव की, सबको बेहतरीन सेल्स आई हैं, ठीक है? तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे लोगों की पहली सेल आ जाएगी, कुछ को नहीं आएगी तो नई प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे, ठीक है? ये बिज़नेस इसी तरीके से वर्क करता है, सही है? अभी अ, अगर मैं चाह रहा हूँ बल्कि नहीं ठीक है, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। किसी का कुछ सवाल है तो ठीक, नहीं तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सर मेरा एक सवाल था, वो क्रिएटिव नहीं मेरे सर, आप 2 प्रोडक्ट भेजे, अब वो उसका
ढूंढ के मैं बहुत अगर टाइम मैंने गुजारा भेजे मगर अगर मैंने भेजे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, अगर मैंने उसको भेजे हैं आपको अलग से, आपने खुद अर्न नहीं किए, तो आप लिस्टिंग करें, क्रिएटिव मिल जाएंगे। नहीं सर, वो मैं हंटिंग कर रहा था, वो आपने सेलेक्ट करा था। अच्छा अच्छा, मुझे आप उसका क्या कहते हैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट थी, मैं देख के आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एड ग्रुप तक पढ़ा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ एड क्रिएटिव को जो है ना वो आज हम थोड़ा सा फाइनलाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, जी सर जी। ताकि जो है वो हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इवेल्युएशन और स्केलिंग की तरफ जाएंगे और इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन, ये तीन चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। आई फील ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। Recording in progress. अच्छा जी, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि टिकटॉक का डैशबोर्ड कैसे होता है, हमने लॉगिन वगैरह कैसे करना है, टूल्स कहाँ होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ऐड करूँ, आप लोगों ने करना ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आप लोग सब अपने एक तो टिकटॉक एड्स लगाओ, लॉगिन कर लें, ठीक है, अपनी ऑफिशियल ईमेल पे। और जो है जिसको लॉगिन नहीं हो रहा हो वो मुझे नया थ्रेड बनाए, मुझे और अकाउंट्स नेक्सेरा को टैग करें, ठीक है। एक सेकंड, अकाउंट्स नेक्सेरा को टैग करें, सही है। और जो है वो आप लोगों ने करना ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, आप लोगों ने उस वीडियो की हेल्प से अपने पिक्सेल्स को शॉपिफाई और टिकटॉक पे अटैच कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आएगी तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोगों ने पेमेंट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है, ठीक है, टूल्स वगैरह के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अलोंग विद दैट हम लोगों ने एबीओ सीपीओ को कवर किया और उसके साथ जो है वो हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग कैंपेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट वाले पार्ट के अंदर जाएंगे जहाँ पे हम लोग ऐड की बात कर रहे थे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से सेल्स सेलेक्ट करते हैं, मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कैटलॉग कैंपेन ऑफ करते हैं। यहाँ पे कैंपेन का नाम देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं बजट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ की कैंपेन लगाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं हमारा बजट 50 दिरहम एग्जाम्पल लेके, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये हम सीबीओ की कैंपेन लगा रहे हैं, जहां हम सीबीओ की नहीं लगाएंगे हम इस पार्ट को ऑफ कर देंगे। फिर आपके पास लेवल 2 आता है जहां पे आप लोकेशंस, जहां पे आप इंटरेस्ट, जहां पे आप जो है वो एज, जेंडर वगैरह डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आप लोग जब टिकटॉक का पिक्सेल्स अटैच करोगे तो इस तरीके से डाटा कनेक्शन का आपके पास ऑप्शन आएगा। ये आपका पिक्सल होगा, यहाँ पर आपने आना है, ठीक है। ये एक सेकंड रिलोड हो जाए। यहाँ पर जब आप पिक्सेल्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ डेटा कनेक्शन का जो ऑप्शन था इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे पिक्सेल्स आएगा। और इस पिक्सेल्स के अंदर आप लोगों ने हमेशा है ना प्लेस एन ऑर्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये डेटा कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप डेटा कनेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, पिक्सेल्स को सॉरी पिक्सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट पे आप आएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या टेक्निकल एरर दे रहा है सर, मैं इंटरनेट थोड़ा सा डिसेबल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपका प्लेस एन ऑर्डर का ऑप्शन होगा, हमेशा प्लेस एन ऑर्डर परचेज सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है, इवेंट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वो इवेंट
जैसे मैंने आपको बताया था इवेंट्स क्या होते हैं, कोई आया, ठीक है, किसी ने एड टू कार्ट किया, किसी ने सिर्फ कंटेंट आके देखा, किसी ने आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम उस इवेंट का डाटा चेक करना चाहते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि जिसका हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास ऑर्डर आए, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लेस एन ऑर्डर का इवेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट प्लेसमेंट पे आप आएंगे, आप यहाँ पे ग्लोबल ऐप बंडल और पेंगल्स को रिमूव करेंगे, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर नीचे आपके पास एज का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर आपके पास जेंडर का आता है, जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं यूएई, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एज सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने डिवाइसेस को ऑल ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपके पास डेट का ऑप्शन आ जाता है, स्टार्ट टाइम आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप टाइम वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। काइंडली अपने को म्यूट कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप यहाँ से डेट को, टाइम जोन को सेलेक्ट करेंगे, टाइम जोन के अंदर आप यहाँ पर कतर, सऊदीया, जो भी आप एक्सवाइजी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टार्ट एंड एंड टाइम का भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एक टाइम पे स्टार्ट हो और एंड टाइम भी ऐड कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन उस स्पेसिफिक टाइम जो आपने सेलेक्ट किया है एंड का, उस पे आके आपकी कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। आप चाहते हैं मेरा एड स्पेसिफिक किसी टाइम पे चले और बाकी टाइम ऑफ हो जाए, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आते हैं, ठीक है, और आपने जो है वो वेबसाइट सेलेक्ट की, तो अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है, सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है इस स्पेसिफिक वीडियो का, जहाँ पे आपने आके अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। आप यहाँ पे ऐड वीडियो के ऊपर आएंगे। जब आप ऐड वीडियो के ऊपर आएंगे तो वो वीडियोस जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वो यहाँ पर शो होंगी। राइट साइड पे अपलोड का ऑप्शन है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, और इस टिकटॉक की वीडियो के अंदर आपने हमेशा अपनी जो वीडियो है उसको 9:16 के फ्रेम पे रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर और अब सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हम करते हैं ओपन। अब ये यहाँ पर मैंने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो को अपलोड कर दिया, ये रेडी टू अपलोड है, 9:16 की फ्रेम की है, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर 9:16 की फ्रेम की ना होती तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता। आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। आपने हमेशा अपनी वीडियो को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और सिंगल सिंगल वीडियो अपलोड होगी, यहाँ पे एक साथ आप बहुत सारा वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड हो गई, आप यहाँ पे कर देते हैं कंफर्म। और जब आप कंफर्म करते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर आपको शो होगी, इस पोर्शन के अंदर आपको शो होगी, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक सेकंड, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जो है वो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गई, ठीक है। अब वो एक ऑप्शन टूल्स के अंदर था जहां से हम लोग एड प्रीव्यू टूल पे किया था, तो मैंने आपको बताया था एक और ऑप्शन है जहां से आप एड्स देख सकते हो, तो वो ये ऑप्शन है जहां से आपको एड्स दिखता है कि आपके प्रोडक्ट की वीडियो किस तरीके की दिख रही है, ठीक है, किस तरीके की यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की वीडियो दिख रही है, सही है। अच्छा जी, अब जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है। कुछ टाइम पहले आइडेंटिटी कस्टम आइडेंटिटी होती थी कि यहाँ पर आप आते थे, अपना नाम ऐड करते थे, जो भी आपका बिजनेस का नेम हो, और वही बिजनेस का नेम कस्टमर को दिखता था। लेकिन अब कस्टम आइडेंटिटी इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। यूजिंग अ टिकटॉक अकाउंट मैक्सिमाइज एड एंगेजमेंट एंड हेल्प्स पीपल फाइंड एंड एंगेज विद योर ब्रांड। अब ये कहता है कि भाईजान, आपने जो है वो यहाँ पर कस्टम आइडेंटिटी शो नहीं करनी। आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है नॉर्मल वाला, वो आपने यहाँ से कनेक्ट करना है, और आपके
सर आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम इलियास साहब, खैरियत से? जी इलियास साहब वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। इलियास भाई कहाँ है? गायब ही हो गया आप तो। जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इलियास सर। साहब। सर किधर चले गए आप? अब वो मन्नान भाई ने टेक ओवर कर लिया ना। अच्छा। अब उनका शुरू हो गया डिपार्ट। तो अभी मन्नान भाई से मेरी बात हुई है, उनका नेट अचानक डिस्कनेक्ट हो चुका है उस इलाके का। तो वो काफी जी देर तक लगे, लेकिन वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो उनकी तरफ से पैगाम है कि सबसे बोलें कि लीव कर दें, जो क्लास आज की वो कल दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके सर। ठीक है, ये अचानक प्रॉब्लम आई है नेट के उस तरफ जहाँ पे वो हैं, नेट कहीं भी नहीं चल रहा अभी आजकल। कुछ पाकिस्तान में आप लोगों को शायद सुनने में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इशू चल रहे हैं कुछ, तो इसलिए कल इसको देख लेंगे। तो आप लोग सब 1 बाय 1 लीव कर दें प्लीज। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ठीक है, ओके 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 अल्लाह सर। जी, सब बहुत लीव कर शुक्रिया। दें। थैंक यू, सब लीव कर दें 1 बाय 1 प्लीज, एवरीवन लीव। दूध क्या दूध रखे तेरे में? चाय बनानी है, दूध चाय चाय